कौन है भाजपा में जो संजय निषाद जी जैसे सीधे साधे भोले भाले मंत्री जी को मार परेशान किए दे रहे हैं? ऐसे जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। अगर मानिए एक नदी में जैसे ये तालाब है, शाह जी और योगी जी डूब रहे हो, तो संजय निषाद जी किसको बचाएंगे? अमित शाह को कि एक ही को बचाने का विकल्प होगा आपके पास, तो बचाएंगे किसको? योगी। दिल्ली भाजपा वाले क्या योगी जी को हटाना चाहते हैं क्या? हमारी तलवारें खींची हुई है। तो सही है। आप लोग सब अमित शाह के आदमी हो गए हैं, यही खातिर जो है योगी जी की टीम आपसे चिढ़ी हुई है। लगता है 2024 का चुनाव भाजपा उत्तर प्रदेश में काहे हारी? सब ठाकुर लोग वोट है नहीं किए। आपका कहना सही है कि हाँ आपसी कला है और है ना। हमने सुना है अपना दल और आप मिलकर के कोई बड़ा 2027 में खेल करने वाले। योगी जी से नाराज थे, योगी जी वाली भाजपा से नाराज थे, लेकिन उसके बाद में आप चुप्पे चाप सुबह सुबह तड़के तड़के सरकारी गाड़ी उड़ी छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी से अमित शाह जी के प्यारे ब्रजेश पाठक जी से आप मिलने पहुंच गए। लग रहा है कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने के मूड में है मंत्री। भाजपा के ही नेताजी जो हैं कुछ कह रहे हैं कि मत्स्य पालन मंत्री जो हैं वो मछुआरों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के ही लोग आपको बताइए ऐसा बता रहे हैं, दुख नहीं होता आपको? तो यही तो बताना है कि अगर ऐसे लोग बयानबाजी करते रहे तो 43 सीट हार गए। आप बोले कि अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ ले, गुस्सा तो आप गए। जब वो दरवाजा बंद कर देंगे तब फिर सोचेंगे। तो लगता है कि दरवाजा कुछ जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है क्या? अभी तो ऐसा नहीं रुकाने की नहीं, अभी ऐसा है कि अगर करेंगे जिसे पूछ रही हैं तब, अगर वो कहते हैं तब, आज के दिन में तब ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ना अगर हम भाई कोई दरवाजा बंद करेगा तो कहीं जाना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई भीगेगा, कहीं पत्थर गिरेगा, आंधी तूफान वगैरह। तो आपने अरे अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं? अरे भाई पिछड़ों के नेता है। भाजपा के अंदर कोई खेल होने जा रहा है क्या? हाँ या ना बोलिएगा बस, या तो ना होगा या तो हाँ। अरे ये राजनीति खेल ही है ना। क्या चुनावों में बेईमानी होती है, हाँ या ना? तो बहुत बेईमानी हुई। और एक बात बता दें, ज्यादा कुछ सवाल नहीं करने वाले हैं, सवाल हमारे बहुत गिने चुने हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अच्छा पहले एक बात हमको याद आई। हाँ भाई साहब आप पत्रकारों को बहुत भटकाते हैं भैया। पहले तो आप कसम खाइए और कसम खा करके बोलिए कि जो कहेंगे सच्ची कहेंगे, सीधे सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब देंगे। कसम खाइए। अब हमारे जैसे नेता और चाहे हमारे जैसे हुआ। गंगा जल लाओ भाई, गंगा जल लाओ भाई, पहले तो लाओ गंगा जल लेकर आओ। हाथ में रखो, हाथ में रखो। गंगा जल दीजिए। अरे ये हम तो गंगा पुत्र हैं, तो गंगा पुत्र हैं तो गंगा जल तो उठाएंगे ही। तो पॉलिटिकल गॉड फादर फिशरमैन अगर है, भीतर का आदमी भीतर की बात ही सही बताएगा। देखते हैं भीतर चल रही तलवारबाजी पर मंत्री जी क्या बताते हैं। आपने कहा मंत्री जी अगर भाजपा को हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले, काहे गुस्सा गए हैं? तो फिशरमैन संजय निषाद, अमित शाह जी के प्यारे संजय निषाद, योगी की आंखों में खरकने वाले संजय निषाद, निषादों के हीरो संजय निषाद, काशीराम जी के शिष्य संजय निषाद, या फिर चालू चालाक संजय निषाद, कौन से नाम से बुलाया जाए? हम तो बस एक संतरी हैं निषाद समाज के, जैसे पॉलिटिकल गॉडफादर आप लेदरमैन हुए। अपनी बात करिए ना। आपने कहा मंत्री जी कि जो है अगर भाजपा को हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले, काहे गुस्सा गए हैं? अरे मेरा समाज है। अगर ये पहले बताइए जिसके लिए मैं जेल गया जय निषाद राज के नारे के लिए, जिस झंडे के लिए हमारा समाज सड़क पर आया, गोली खाया है, 7 महीने आज मोदी योगी जय निषाद राज का नारा लगाते हो। आज के दिन निषाद राज के किले को मूर्ति लगा के 56 फुट समाज का इतिहास गायब किया। अब कोई भाजपा में रहने वाला नेता छोट भैया जो नैया डुबा रहा हो वो जय निषाद राज का विरोध करे तो इसका मतलब मोदी योगी का विरोध कर रहा है, डॉक्टर संजय का। तो या तो भाई बिना सह के भाई जो किसी के साथ है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम बहुत ही छोटा छोटा सवाल पूछेंगे, हम फिर बोले सीधा जवाब जब तक नहीं मिले हम बदल जाएंगे, सवाल ही पलट देंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग मंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप लोग सब अमित शाह के आदमी हो गए हैं, यही खातिर जो है योगी जी की टीम आपसे चिढ़ी हुई है। योगी से मिल के गए और वहाँ कह रहे हैं कि जय निषाद राज न बोलो, निषाद राज का झंडा फेंको, तो बदनाम तो कर रहे हैं। अरे वो छोटे भैया नेता जो हमारे लोग ऑडियो सुनाते हैं ना कि साहब फोन आया इसे कह रहे थे हम लोग तो जय निषाद राज वाले, हम लोग एनडीए जय श्री राम के साथ वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जय निषाद राज की जरूरत नहीं है। आप नाराज थे, योगी जी से नाराज थे, योगी जी वाली भाजपा से नाराज थे, लेकिन उसके बाद में आप
चुप्पे चाप सुबह सुबह तड़के तड़के सरकारी गाड़ी उड़ी छोड़ करके प्राइवेट गाड़ी से अमित शाह जी के प्यारे ब्रजेश पाठक जी से आप मिलने पहुंच गए। लग रहा है कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन करने के मूड में है मंत्री जी। नहीं, ऐसा नहीं। आज के दिन में वो मेरे अभिभावक है, उन्होंने फ़ोन किया, मैं पहुंच गया आज के दिन में। चुप्पे चाप पहुंच गए? नहीं, चुप्पे साहब का सभी वहाँ वो दैनिक भास्कर वाले थे और तमाम आप जैसे चैनल वाले थे, सबके सामने कह गए मैं पाठक जी के पास जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा तो है प्राइवेट गाड़ी से? नहीं, वो मेरी गाड़ी जो तेल भराने चली, ड्राइवर हमारा उसकी जो बहन एक्सपायर कर गई, तो वो ड्राइवर नए आने में टाइम लग गया, इसलिए जो गाड़ी थी उसे चले गए और उनको कहीं निकलना था और उसमें कोई बात नहीं करनी। आप तो भीतर के आदमी हैं, भीतर की बातें आप सब कुछ बड़े अच्छे समझते होंगे। भीतर ये जो तलवारबाजी खिंची हुई है, जो खबरें आ रही हैं कि भाई भाजपा में दो गुट हो गए हैं, एक योगी जी का, एक अमित शाह जी का, आप शाह गुट में है, बात सही है क्या? ये सब खाली विपक्ष के लोग पास कोई मुद्दा नहीं है, वो झगड़ा लगा लगा के सत्ता में रहे हैं, अब उनका झगड़ा काम नहीं आ रहा। देखिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं मंत्री जी भाजपा के, लेकिन भाजपा के ही नेताजी जो हैं कुछ कह रहे हैं कि मत्स्य पालन मंत्री जो हैं वो मछुआरों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा के ही लोग आपको बताइए ऐसा बता रहे हैं, दुख नहीं होता आपको? तो यही तो बताना है कि अगर ऐसे लोग बयानबाजी करते रहे तो 43 सीट हार गए। यही लोग झूठे जाके बोले नदी बेच रहे हैं। ये पहले बताइए, आज नदी में पहले माफिया इदरीस और इरफान था। तो दिल में दुख होता है कि नहीं? अच्छा, दिल पे हाथ रख के सच्ची बताइए। निश्चित रूप से दुख होगा कि अगर हमारे समाज को जो मिल रहा है, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जो सरकार ने बस योजना बनाई, प्रधानमंत्री संपदा योजना, निषाद राजपोर्ट योजना, मुख्यमंत्री संपदा, इस योजनाओं का प्रचार न करके वो समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इसके मतलब वो नेता भाजपा में रह के सपा का काम कर रहे हैं, यही तो कहना जरूरी था। आपको बताते हैं कि सब आप जो है अमित शाह की टीम के आदमी हैं। हम तो एनडीए की टीम के आदमी हैं, वो केंद्र सरकार में है, राज्य सरकार में। मंत्री जी, आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव भाजपा उत्तर प्रदेश में काहे हारी? सब ठाकुर लोग वोट ही नहीं किए? आपका कहना सही है कि हाँ, आपसी कलह और है ना, आपसी कलह, कुछ दूसरा है ना कलह, अत महत्वाकांक्षा। भाई एक ग्रेड की सीट हारना, बीजेपी जहाँ से एक ग्रेड की सीट थी वहाँ हारना तो नुकसान है ना। आज के दिन में इन लोगों ने, आप देख लो, सुल्तानपुर में दे दिया वोट, जिसको गाली देते रहे वो नेता, वही लोग वोट उनको दे दिए गुस्से में। तो आज के दिन में उसका नुकसान हुआ कि एक तो आपसी कलह, दूसरा की अत महत्वाकांक्षा, तीसरा बयानबाजी, जैसे लल्लू जी ने बयान दे दिया 300 पार। लेकिन अंदरूनी जो कलह मची हुई है वो सब बात सच्ची खबर है। मतलब ये जो चीजें टशनबाजी की आ रही है, हमारी तलवारें खींची हुई है, तो सही है। मैं सही बात बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खाली अपने राजनीति से मतलब है, अपने फायदे से मतलब है, उन्हें न पार्टी से, न मिशन से, न तो समाज से मतलब है। ऐसे लोग भाजपा में आकर भाजपा का नुकसान पहुंचाते हैं। कौन है भाजपा में जो संजय निषाद जी जैसे सीधे साधे भोले भाले मंत्री जी को मार परेशान किए दे रहे हैं? ऐसे जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, जो दुकान खोले थे तो हाथी साइकिल पंजा में कुछ मिल गया डॉक्टर संजय का विरोध करने से, तो मैं तो उन्हें धन्यवाद दूंगा कि अगर दिल्ली भाजपा वाले क्या योगी जी को हटाना चाहते हैं क्या? ये सब अफवाह है। ये बताइए कि अगर मानिए, आप तो फिशरमैन हैं, हम तो आपको एकदम निषादों के हीरो कहते हैं, अगर मानिए एक नदी में जैसे ये तालाब है, शाह जी और योगी जी डूब रहे हो, तो संजय निषाद जी किसको बचाएंगे? अमित शाह को? कि एक ही को बचाने का विकल्प होगा आपके पास, तो बचाएंगे किसको, योगी जी को कि अमित शाह? हमने दोनों को बचाएंगे, दोनों हमारे वो हमारे पीठाधीश्वर हैं। विकल्प एक ही का है? नहीं, दोनों। अच्छा, पहले किसका हाथ पकड़ेंगे? अमित शाह का? हमारे पास 2 हाथ भगवान ने दिया है, दोनों को पकड़ेंगे। और नाविक जिस नाव में होता है कभी किसी को डूबने नहीं देता, हमेशा बचाने का काम किया, चाहे त्रेता भगवान राम का हो, चाहे इस समय, हम लोग हमेशा बचाने का काम करते हैं। मंत्री जी, आप बहुत घुमाते हैं, बाप रे बाप। फिर से मैं पूछूंगी कि सबसे पहला हाथ किसका पकड़ेंगे? पहले तो किसी को देना पड़ेगा ना। अरे हम कह रहे हैं कि इस लायक बीजेपी है, वो डूबने वाली नहीं है। जैसे आपके राजभर भैया हो गए, अपना दल वाले हो गए, और आपकी पार्टी हो गई, आप लोग सब भाजपा को खटकते बहुत हैं। ये पूरा ना मानेगा मंत्री जी, पर बात सही बता रहे हैं। नहीं, कभी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बयान दिया हो, कभी उनके प्रवक्ताओं ने बयान दिया हो। अभी छोटे भैया जो डुबा रहे नैया, और जो हमेशा हाथी की नैया डुबाए साइकिल की पंजा की, उनका है कि
वो अपने हिसाब से फायदा देखते रहते हैं। ऐसा कभी शीर्ष नेतृत्व प्रवक्ता बोले, बयान दे, तब कहा जा सकता है कि हम लोग उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप बोले कि अगर भाजपा को लगता है कि हमसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ ले, गुस्सा तो आप गए। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आप? अरे भाई, पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन वो घिरे। कमी एक अच्छाई है, बताइए। एक बहुत बड़ी कमी है कि वो भाड़े के पहलवान उनके साथ पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिस उद्देश्य के लिए समाजवादी पार्टी बनी थी वो उद्देश्य से भटकी हुई है। कि योगी जी की कोई कमी बताइए। अच्छा, कोई कमी नहीं है आज के दिन में। अब कुछ तो होगी मंत्री जी। एक्चुअल में उंगली बराबर कहाँ होती है? अरे हम कहते हम हमेशा अच्छाई देखी जाती है, कमी नहीं देखी जाती। अखिलेश जी में तो देखी आपने। नहीं, मैं अच्छाई भी बता दिया उनका। अब कमी योगी जी की एक अच्छा कमी बता दीजिए। नहीं, मैं अच्छाई बताई। आधी अच्छाई बता दीजिए। नहीं। अच्छा, हमने सुना है अपना दल और आप मिलकर के कोई बड़ा 2027 में खेल करने वाले हैं। सब खेल तो है, खेल तो आपके सामने है कि जो फर्जी पीढ़ी है उसके सामने देखो खड़े हम लोग। समाजवादी पार्टी के बारे में मतलब बहुत सारे लोग ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी तुम्हारे पलक पावड़े बिछाकर आपके लिए बैठी हुई है। तो ये खबरें चल रही थी कि अब संजय निषाद जी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, अगर समय ग्रह स्थिति सब कुछ ठीक रही तो, समाजवादी पार्टी की सरकार आने की कोई संकेत मिले तो जाने में कोई गुरेज नहीं है। क्यों मंत्री जी? नहीं, ये गलत है। आपने मैं देखा होगा कि इनके साथ मैं था और बहुत बार भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में प्रयास किया था, लेकिन जब ये सपा बंद कर दिया दरवाज़ा और जब उन्होंने अपने किए गए वादे से हो गए तो हमें भाजपा के साथ मैं बार बार कहता हूँ, आज भी भाजपा के साथ हूँ, कल भी परसों भी हूँ। जब वो दरवाज़ा बंद कर देंगे तब फिर सोचेंगे। तो लगता है कि दरवाज़ा कुछ जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। रुकाने की नहीं, अभी ऐसा है कि अगर करेंगे, जिसे पूछ रही हैं तब, अगर वो कहते हैं तब, आज के दिन में तब ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए ना, अगर हम भाई कोई दरवाज़ा बंद करेगा तो कहीं जाना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई भीगेगा, कहीं पत्थर गिरेगा, आंधी तूफान में गिरेगा। ये निषाद समुदाय है ना, इसकी सुरक्षा, संरक्षा, विकास, समृद्धि, इसको सम्मान दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो इनके सम्मान पर कभी ठेस थोड़ी आने देंगे। राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाना ही निषाद पार्टी का पहला कर्तव्य है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बताइए, चर्चाएं ऐसी चल रही हैं मंत्री जी कि दिल्ली वाले कह रहे हैं कि संजय निषाद जी और तमाम लोग, अपना दल और सब लोग मिलकर के 2027 में अखिलेश यादव का सपोर्ट करिएगा ताकि योगी जी को कमज़ोर किया जा सके। क्या बात चल रही है? ये सब सही है क्या? ये सब गलत सूचना है। और ये सारे लोग एक मतलब बिना मुद्दे के जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं, अब ये जो विपक्ष के लोग हैं इनके रसगुल्ले से रस समाज ने निकाल दिया है। जब रस नहीं है तो ऐसे उल्टा पुल्टा झगड़ा लगाते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तब भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो कहते हैं कि इधर भाजपा में तो खूब तलवारें खींची हैं, कोई नहीं यहाँ पर एकता है, सब मामला बहुत गड़बड़ हो गया है, कब तलवारें निकाल के खट 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 गर्दनें काट दी जाए पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी देख लो किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास है। उत्तर प्रदेश को जो हम विजन 2047 तक है, तो ये एकता का ही दम है। नहीं, दिख तो रहा मामला गड़बड़ है मंत्री जी, हम कभी बोलते नहीं, पहली बार बोल रहे हैं, मामला तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ 10 बर्तन होते हैं जरूर एक तो खटकता है, तो खटकने का थोड़ी मतलब है कि एक दूसरे को तोड़ने के लिए बर्तन है। आवाज़ आती है तो उसको लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा मंत्री जी, एक बात और है, हमारे कैमरामैन कह रहे थोड़ा स्लो हो जाए, बहुत तेज बोल रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तो लोग देखना चाहते हैं। आपने अगस्त के बाद कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है क्या? इशारों में बता दीजिए बस, हाँ या ना। हाँ या ना, भाजपा के अंदर कोई खेल होने जा रहा है क्या? हाँ या ना बोलिएगा बस, या तो ना होगा या तो हाँ। यार, ये राजनीतिक खेल ही है ना, कि सारे लोग जहाँ सब दल राजनीतिक खेल है, सारे दल जहाँ सारे दल एक मिले हों और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हों, तो इसको खेल ही कहेंगे ना। अगस्त के बाद क्या कोई बड़ा खेल होने की संभावनाएं है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सूचना है आपके पास है वो सब गलत है। गलत है? सब गलत है। फिर मिलेंगे आपसे? नहीं, चाहिए बार मिलेंगे। हमारे हिसाब से तो गलत है। हमको ऐसी कोई सूचना नहीं है। क्या आज देश में या फिर देश में जो चुनाव होते हैं, क्या वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं, या फिर क्या चुनावों में बेईमानी होती है? हाँ या ना? अभी तक तो देखा गया कि पहले हम लोग जब आए जी, हाँ या ना? वही बता रहा हूँ ना, जब हम चुनाव लड़े 2017 में तो बहुत बेईमानी हुई।
बहुत निषादों का वोट कट गया। अब बहुत लोग मरे लोग पड़ा था, जो जिंदा थे वोट डालने के मिला। आज और कल छोड़िए, बस इतना बताइए क्या चुनाव निष्पक्ष होते हैं, हाँ या ना? अभी तक तो अब होंगे निष्पक्ष, जब भी जो हमने बताया। अब होंगे। हाँ, अब होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्री जी से खूब सारी बातें कर रहे थे, बड़े सारे सवाल थे और मंत्री जी ने खूब घुमा घुमा के जवाब दिया है। लेकिन एक बात तो है, संजय निषाद जी के साथ बातचीत करने में मज़ा बहुत आ जाता है।